गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर लॉजिक, ट्रिगर पावर लॉजिक ऑफ लैपटॉप मदरबोर्ड। कहने का मतलब यह है कि लैपटॉप का मदरबोर्ड किस तरह से ट्रिगर करता है, उसके लिए बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से सिग्नल के मूवमेंट पे आपका बोर्ड ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो इस ट्रिगर लॉजिक से रिलेटेड हमने इमेज बना रखी है ये। ठीक है, ट्रिगर लॉजिक ऑफ लैपटॉप मदरबोर्ड। सबसे पहले मदरबोर्ड में जब ही आप एडाप्टर लगाते हैं तो 3 and 5 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी डायरेक्टली एलडीओ 3 वोल्ट आउट कर देती है। फिर एलडीओ 3 वोल्ट आउट होके पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो मदरबोर्ड में एलडीओ 3 वोल्ट आपका हॉल स्विच, ऑन ऑफ स्विच, बायोस के पिन नंबर 8 पे, आईओ के पास भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आपका आईसीएच या जीएमसीएच है या आईसीएच है या पीसीएच है या एसओसी, तो उसकी भी पिनों पे आपका 3 वोल्ट एलडीओ आ जाता है, साथ ही साथ आरटीसी सेक्शन को। तो इस पूरे सेक्शन पे यानी 3 वोल्ट एलडीओ सेक्शन पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन को एक नंबर से मार्क किया है। ठीक है, हॉल स्विच हो गया, ये हो गया ऑन ऑफ स्विच, आपका बायोस हो गया, आईओ हो गया, आईसीएच, पीसीएच या एसओसी होगा, वहां पर भी 3 वोल्ट का, और साथ ही साथ आरटीसी सेक्शन ऑफ आईसीएच, पीसीएच या एसओसी। तो यहाँ पे 3 वोल्ट आते ही ये आरटीसी सेक्शन पूरा एक्टिवेट हो जाता है। ओके, पूरे मदरबोर्ड में आपका फर्स्ट अगर सर्किट कोई काम करती है तो आरटीसी सेक्शन विदाउट एडाप्टर लगाए भी ये आपका काम करता है, क्योंकि वहां पे 3 वोल्ट आरटीसी सप्लाई जो बनती है बायोस बैटरी से बनती है। ओके, सो जब ही आपने एडाप्टर प्लग इन किया 3 वोल्ट एलडीओ पूरी आईसीयू पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब हमें ये समझना है कि किस प्रकार से ट्रिगर लॉजिक वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि 3 वोल्ट की सप्लाई हॉल स्विच को, हॉल स्विच आपका या लीड स्विच कहलाता है। ठीक है, इस पे इनपुट होगा और डायरेक्टली आउट करके दे दिया जाएगा आईओ को 3 वोल्ट। सो इस सिग्नल लीड स्विच हैश के नाम से लिखा होगा या लीड स्विच या हॉल स्विच के नाम से होगा। सो इस सिग्नल के अक्रॉस आईओ रिसीव करते ही सिग्नल आउट करेगी लीड स्विच आउट हैश के नाम से आईसीएच, पीसीएच या एसओसी को दे देगी। 4th नंबर पे हमने लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले क्या होगा कि फर्स्ट नंबर पे जब ही 3.3 सप्लाई को रिसीव होगा, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट नंबर पे हुआ। सेकेंड नंबर पे आईओ का क्या होता है, ये बायोस एंड आईओ के बीच का कम्युनिकेशन। बायोस को भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो ही मिल जाती है, तुरंत बायोस और आईओ के बीच क्या होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। बायोस 100% ओके होगा तभी आगे का सीक्वेंस आगे प्रोसीड करेगा। गेट इट? सो अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। लेकिन सेकंड नंबर पे हमने क्या यहाँ पे मेंशन किया है, बायोस एंड आईओ के बीच का कम्युनिकेशन। थर्ड नंबर पे ऐसा है कि लीड स्विच को जो ही सप्लाई या हॉल स्विच के सिग्नल मिलते ही हॉल स्विच 3 वोल्ट की सप्लाई आउट करके आईओ को दे देगा, आईओ रिसीव करेगा तो इस सिग्नल के अक्रॉस सीधे सीधे सिग्नल आउट करेगा लीड स्विच आउट हैश के नाम से। इसको 4th नंबर का हमने नंबर दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम ऑन ऑफ स्विच पे प्रेस करते हैं। ऑन ऑफ स्विच जो ही प्रेस करेंगे तो आपका सिग्नल पावर बटन हैश या ऑन ऑफ स्विच हैश या एनबीएस नोटबुक स्विच ऑन के नाम से सिग्नल जनरेट होगा। ये सिग्नल कैसे होता है, जब आप ट्रिगर नहीं करते हैं एट दैट पॉइंट पे 3.3 सप्लाई होती है। जब ही आप प्रेस करते हैं पावर बटन सप्लाई 0 हो जाती है, फिर आप रिलीज करते हैं तो तुरंत 3.3 हो जाती है। तो हाई लो हाई लॉजिक काम करता है। इससे जो सिग्नल आपका जनरेट होता है उसको बोलते हैं एनबीएस ऑन या ऑन ऑफ स्विच हैश का सिग्नल। ओके, जब ये सिग्नल आपका जनरेट हो गया, इसके अक्रॉस जो ही आपने पावर बटन दबाया ये सिग्नल रिसीव करेगा आईओ, और इसके अक्रॉस आईओ एक सिग्नल खुद आउट करेगा जो आईसीएच, पीसीएच या एसओसी को देगा। उस सिग्नल का नाम हो सकता है पावर बटन हैश। अगर यहाँ पे नाम दिया है तो यहाँ पावर बटन आउट हैश का नाम होगा। अगर ऑन ऑफ स्विच हैश है तो ऑन ऑफ स्विच हैश आउट होगा। ठीक है, और एनबीएस ऑन होगा तो इसके अक्रॉस, इस सिग्नल के अक्रॉस 6ठे नंबर पे सिग्नल आउट किया, पावर बटन आउट या ऑन ऑफ स्विच आउट या डीएनबीएस डब्ल्यू ऑन हैश के नाम से सिग्नल आउट किया। साथ के साथ आईओ ने अपने पास से खुद भी एक सिग्नल जनरेट करके भेजा है जिसका नाम होता है आरएसएम रीसेट। ठीक है, यदि आईओ आरएसएम रीसेट आउट नहीं करेगा तो आप आईसीएच या पीसीएच या एसओसी आईसी से रिवर्ट आपका जवाब नहीं आएगा और बोर्ड ट्रिगर नहीं होगा। दूसरा,
कई बार ऐसा होगा कि आपको RSM रीसेट आउट नहीं होगा। इन ये रीजन ये भी हो सकता है कि बायोस आपका करप्ट हो। तो यदि आपके बोर्ड से ये में आईओ से RSM रीसेट आउट नहीं हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईओ की बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, उसके बाद बायोस को रीप्रोग्राम करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले आईओ ही आप चेंज करेंगे, ठीक है। आईओ की बेसिक रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए, उसके जो भी 3 वोल्ट के एलईओ की सप्लाई इनपुट मिल रही है, रीसेट सप्लाई मिल रही है, ठीक है, रीसेट सिग्नल, एवीसीसी सिग्नल, जो भी सप्लाईज उसको रिक्वायरमेंट है वो अगर मिल रहा है, उसके बावजूद भी RSM रीसेट नहीं सेंड आउट कर रहा है, तब आप क्या करोगे, पहले बायोस को प्रोग्राम करें। बायोस प्रोग्राम करने के बाद भी RSM रीसेट आउट नहीं होता, तब आईओ को रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। कई बार आप ऐसे केसेस देखेंगे जहां पे RSM रीसेट आउट नहीं हो रहा है या DNBS ऑन आउट नहीं हो रहा है। ऐसी केस में आप जब ही बायोस प्रोग्राम करते हैं तुरंत ये RSM रीसेट आउट होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो है RSM रीसेट या ट्रिगर लॉजिक पूर्ण रूप से डिपेंडेंट भी हो गई किसके ऊपर, बायोस के ऊपर। यदि बायोस करप्ट होता है तो लैपटॉप डेड की कंडीशन में भी आपने कई बार आपको मिला होगा, ठीक है। सो अभी आपने देखा कि RSM रीसेट आईओ ने सेंड कर दिया। अब जनरली तीनों स्विच सिग्नल्स मिलने के बाद, लीड स्विच आउट का, पावर बटन आउट या DNBS W ऑन है सिग्नल, और RSM रीसेट, ये तीनों सिग्नल मिलने के बाद ही ICH PCH या SOC से रिप्लाई सिग्नल मिलेगा SLP_S5 हैश। ये सिग्नल जब आईओ को रिसीव होता है तब आईओ S5 ऑन या 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल सिग्नल 3 and 5 वोल्ट के रेगुलेटर आईसी को भेजता है, और ये आईसी ऑन होकर 3 वोल्ट कॉइल सप्लाई या 3 वोल्ट S5 5 वोल्ट S5 सप्लाई जनरेट करता है। जब ये सप्लाई जनरेट होती है तभी आपका बोर्ड ट्रिगर होता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि SLP_S5 हैश एब्सेंट होगा। इन दैट केस आईओ ऑटोमेटिक S5 ऑन का सिग्नल भेजेगी, या कई बार होता है कि 3 and 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी जो होता है वो सेल्फ इनेबल्ड होता है, यानी इंट्रिप का पोर्शन वहां पे काम कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह का भी कंडीशंस या इस तरह के भी केस आपको मिल सकते हैं मदरबोर्ड में। ओके, सो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले आपने 3 वोल्ट एलईओ की सप्लाई पूरी डिस्ट्रीब्यूट हुई, हॉल स्विच के द्वारा सप्लाई दिया गया, और बायोस का कम्युनिकेशन हो गया, बायोस और आईओ का कम्युनिकेशन। बायोस पूर्ण रूप से डेटा ओके होने पे ही ये प्रोसीजर आगे प्रोसीड कर पाएगा, ट्रिगर हो पाएगा, ठीक है। सो थर्ड नंबर पे आपने देखा लीड स्विच है, 3 वोल्ट की सप्लाई आईओ को मिलते ही इसके क्रॉस सिग्नल आउट करेगा। उसके बाद आपने क्या किया, पावर बटन प्रेस किया, पावर बटन दबाते ही आपका हाई लॉजिक का सिग्नल आप जनरेट हुआ। इस सिग्नल को NBS ऑन या ऑन ऑफ स्विच या पावर बटन हैश के नाम से शो किया गया होगा स्कीमेटिक में। जो ही 5 नंबर पे सिग्नल रिसीव करते ही आईओ खुद एक सिग्नल जनरेट करेगी जिसका नाम होगा पावर बटन आउट या DNBS ऑन हैश का, ठीक है। ये दोनों सिग्नल तो इन दोनों स्विचेस के अक्रॉस आईओ ने आउट किया। उसके बाद आईओ अपना खुद का एक सिग्नल आउट करती है RSM रीसेट, ठीक है। तो RSM रीसेट सेंड करने के बाद ही, और RSM रीसेट तभी सेंड करेगी जब बायोस पूर्ण रूप से ओके होगा। RSM रीसेट सेंड करने के बाद ही आपको ICH PCH या SOC जो भी मेजर आईसी होगी उससे रिवर्ट में आपको रिप्लाई मिलेगा SLP_S5। इसीलिए इसी स्टेट SLP_S5 सिग्नल के द्वारा कंट्रोल किया जितना स्टेज है या जो भी स्टेट है जिस लेवल पे सप्लाई जनरेट होती है उसको S5 स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? S5 स्टेट। S5 यहीं से लिया गया है, SLP_S5। इसके एक जो ही सिग्नल आईओ रिसीव करेगी, अब आईओ जो है S5 ऑन यानी S5 स्टेट को ऑन करने के लिए इनेबल सिग्नल भेजेगी। ये इनेबल सिग्नल हो गया किसके लिए? 3 and 5 वोल्ट के रेगुलेटर के लिए, ठीक है। या इस सिग्नल का नाम हो सकता है 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल। इसके बाद ही आपकी 3 and 5 वोल्ट का रेगुलेटर पूर्ण रूप से ऑन होके 3 वोल्ट S5 सप्लाई 5 वोल्ट S5 सप्लाई जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपका मदरबोर्ड ट्रिगर करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।